हम लोग लास्ट क्लास में जो है बीजेटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। बीजेटी के इंट्रोडक्शन के बारे में जिसमें हम लोग ने बात किया, तो वहाँ पे जो है बीजेटी हैव 3 सेमीकंडक्टर लेयर, है ना। 3 सेमीकंडक्टर लेयर, वो पीएनपी हो सकता है या एनपीएन हो सकता है। सपोज इट इज एनपीएन, ओके। टू junctions and 3 terminals semiconductor device. I think all of you agree with me. Okay, ये हम लोग बात कर चुके थे बीजेटी में। तो हम लोग बीजेटी में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रिगार्डिंग द बीजेटी, दैट इज द बेसिक। ओके, नाउ हम लोग क्या बात की कि बीजेटी के टर्मिनल्स के बारे में अब बात करेंगे। बीजेटी का टर्मिनल्स, बीजेटी हैव 3 टर्मिनल्स, ओके। इमीटर, बेस, कलेक्टर। चाहे आपका एनपीएन हो, चाहे आपका पीएनपी, इमीटर, बेस, कलेक्टर, ओके। ये 3 टर्मिनल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इमीटर, जिसको ई से डिनोट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो इमीटर है, इमीटर हम लोग यहाँ पे जो टर्मिनल्स बात कर रहे हैं, दे हैव द रीजन, है ना। ये एक रीजन है इमीटर का, ये बेस का रीजन है, ये कलेक्टर का रीजन है। सिमिलरली विद द एनपीएन, ये इमीटर का रीजन है, ये बेस का रीजन है। इसको थोड़ा सा और पतला बनाते हैं हम लोग, ओके। ये बेस का रीजन है और ये कलेक्टर का रीजन है। देन व्हाट इज इमीटर? देन इमीटर एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है, नाम ही है इमीटर, इमिट करने वाला, है ना, इमिट। बट ये क्या इमिट कर रहा है? ओके, इमिट यानी कि निकालना, यानी कि सप्लाई करना, नहीं। इमिट, देन इमीटर इज ए रीजन विच इमिट्स और सप्लाई मेजोरिटी चार्ज कैरियर। मेजोरिटी चार्ज कैरियर चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, ओके। कोई भी ट्रांजिस्टर हो, उस कंडीशन में इमीटर जो है ऑलवेज इमिट्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ऑलवेज रिमेंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, है ना। इट emits the majority charge carrier or it supplies the majority charge carrier, okay, to the PNP और NPN ट्रांजिस्टर। क्लियर है इमीटर टर्मिनल से, है ना। नाउ हम लोग यहाँ पे बीजेटी में जो है इमीटर को जो बनाते हैं वो हैवली डोप्ड बनाते हैं, हैवली, है ना। हैवली डोप्ड आपको याद होगा, डोपिंग लेवल, हैवली डोप्ड, स्टैंडर्ड डोप्ड, ओके। स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है हैवली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड और लाइटली डोप्ड। आपको याद होगा हैवली डोप्ड में हमने बात किया था 1:10⁻3, यानी कि 1 impurity is added to 10⁻3 सेमीकंडक्टर। मॉडरेटली डोप्ड में हमने बात किया था 1:10⁻6 to 10⁻8, ओके, यानी कि 1 सेमीकंडक्टर इज एडेड टू 10⁻6 और 10⁻8 सेमीकंडक्टर। सिमिलरली हम लोग ने बात किया था 1:10⁻10, 10⁻12, है ना, यानी कि 1 सेमीकंडक्टर इज 1 impurity इज एडेड टू 10⁻10 और 10⁻12 सेमीकंडक्टर। तो हैवली डोप्ड, हैवली डोपिंग यानी कि डोपिंग ज्यादा है, डोपिंग ज्यादा है, जिसको जो है अप्रॉक्स हम लोग लिखते हैं इसको 1:10⁻3, यानी कि हम लोग इम्प्योरिटी जो है इसमें ज्यादा मिला रहे हैं। तो डोपिंग ज्यादा मिला रहे हैं तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, डोपिंग ज्यादा मिला रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ये चार्ज कैरियर इसमें ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स ये इमीटर है और इमीटर को हम लोग बनाए हुए हैं हैवली डोप्ड। इमीटर का वर्क है, फंक्शन है, दे सप्लाई द मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो जब तक ये हैवली डोप्ड होगा नहीं, जब तक इसमें डोपिंग ज्यादा होगा नहीं, तब तक इसमें चार्ज कैरियर ज्यादा नहीं होगा। जितना ज्यादा डोपिंग उतना ज्यादा चार्ज कैरियर ना, मेजोरिटी चार्ज कैरियर नहीं, ओके। ऑलवेज याद रखेंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, है ना। तो जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे उतना ज्यादा मेजोरिटी चार्ज कैरियर होगा। अब यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है, अगर हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर बात करें, देन पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर, जो हम लोग आगे दिखाएंगे, ओके। ऑफ कोर्स
इमीटर इसमें किससे कनेक्टेड है? एन से। इमीटर इसमें किससे कनेक्टेड है? पी से। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये रीजन अगर हैप्ली डोप्ड है, ये इमीटर का रीजन है, तो ये हैप्ली डोप्ड है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? हैप्ली डोप्ड होगा। यानी कि ये जो है सप्लाई क्या करेगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में क्या सप्लाई करेगा? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इन द केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, जो इमीटर रीजन है आपका वो क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे इमीटर क्या सप्लाई करेगा? टेल मी। होल। वेरी गुड, है ना, ये होल सप्लाई करेगा। ओके, दैट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यही कारण है कि चूंकि ये सप्लायर है, ओके, इमीटर है, हेंस इट शुड बी हैवली डोप्ड। उसको हैवली डोप्ड होना चाहिए, तभी तो वहाँ पे चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा होना चाहिए ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर है? तो हमने बात कर लिया कि इन द केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इट इमिट्स और सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स, इन द केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इट इमिट्स और सप्लाई होल्स। क्लियर? नाउ हैवली डोपिंग का मीनिंग बात कर लिया हमने, 1:10⁻³ यानी कि 1 इम्प्योरिटी एडेड टू 10⁻³ सेमीकंडक्टर्स, है ना। अब इमीटर जो है, हम लोग इमीटर का जो रीजन होता है वो मिनिमम एरिया होता है, याद रखेंगे, है ना। इमीटर इज प्रोवाइडेड विथ मिनिमम एरिया, मिनिमम में हमारा मॉडरेट। ओके, याद रखेंगे, ये मिनिमम एरिया, ये मिनिमम यानी कि मॉडरेट, ये वेरी मिनिमम यानी कि इससे कम एरिया, और ये कलेक्टर का ज्यादा एरिया, यानी कि कलेक्टर का जो एरिया होगा वो सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इमीटर। इमीटर का एरिया जो है बेस से ज्यादा होगा। क्यों होगा ये भी हम लोग बात करेंगे। ओके, बट पॉइंट इज दैट, पॉइंट ये है कि बेस हमारा जो है वो नैरो रीजन का होता है, यानी कि उसका एरिया कम होता है, और कलेक्टर जो है वो लार्जर रीजन का होता है, यानी कि एरिया ज्यादा होता है। बस इमीटर इन दोनों के बीच में होता है ना, इसलिए हम लोग इसमें मॉडरेट बात करते हैं। आई थिंक इमीटर इज वेरी क्लियर। नहीं? ओके, नाउ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है बेस, बी। ओके, बेस क्या है? बेस एक ऐसा रीजन है जो आप देख रहे हैं इमीटर से कलेक्टर के बीच में कनेक्टेड है ना। तो ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द चार्ज कैरियर फ्लोज फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर, यानी कि इमीटर से कलेक्टर जो भी चार्ज कैरियर फ्लो कर रहा है इसको ये कंट्रोल करता है। काट इट। यानी कि इमीटर से कलेक्टर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो कर, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने मतलब कि अपने अकॉर्डिंग फ्लो करवाएगा कि कितना बेस के थ्रू जाएगा। ओके, अब क्योंकि ये हमारा बीजेटी है तो मैक्सिमम चार्ज कैरियर फ्लो करना चाहिए, है ना, इमीटर से कलेक्टर। इमीटर इमिट करने वाला और कलेक्टर कलेक्ट करने वाला, नाम ऐसे लिखा हुआ। और बेस वो हमारा दैट इज द कंट्रोलर, वो कंट्रोल करने वाला है ना, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स चार्ज कैरियर मूव्स फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर, यानी कि इमीटर से कलेक्टर कितना चार्ज कैरियर जाएगा, कितना चार्ज जाएगा, ये डिटरमाइन होगा बेस के विड्थ के द्वारा और बेस के डोपिंग के द्वारा। नाउ तो जब हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर जाना चाहिए, है ना, तो मान लेते हैं ये हमारा जो है इधर से कौन सा चार्ज कैरियर जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स जाएगा और इधर से क्या जाएगा? होल। ओके, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ज्यादा पास होना चाहिए और होल यहाँ से यहाँ ज्यादा पास होना चाहिए। ये देखो यहाँ एन है, ये पी है, तो पी में तो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होगा और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होगा। यहाँ पे एन में जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा और माइनॉरिटी क्या होगा? होल्स होगा। तो अब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो जब तक कि लाइटली डोप्ड होगा नहीं तब तक ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा पास करेगा। अगर ये सोचो हैवली डोप्ड होता, तो हैवली डोप्ड होता तो इसमें होल ज्यादा होता। जब होल ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन सीधा से जो जाता सारा इलेक्ट्रॉन और होल क्या होता? रिकम्बाइन हो जाता। जब रिकम्बाइन हो जाता तो वहीं पे डिसअपियर हो जाता। इसका मतलब ये जरूरी है कि बेस जो होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए? टेल मी, बेस हमारा कैसा होना चाहिए? लाइटली डोप्ड होना चाहिए, है ना। लाइटली डोप्ड होना चाहिए, जितना कम से कम डोपिंग होगा उतना कम से कम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा बेस का। अब बेस हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो है इधर से होल जा रहा है, तो एन टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है ना।
तो इलेक्ट्रॉन और होल जो है आपस में रिकम्बाइन कम से कम हो, उसके लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम से कम होना चाहिए, और इस इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम से कम होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो लाइटली डोप्ड होना चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री, प्लीज जस्ट राइट इन द चैट। ओके, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि बेस को लाइटली डोप्ड क्यों होना चाहिए। बेस को लाइटली डोप्ड इसलिए होना चाहिए सो दैट वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकम्बिनेशन हो वो क्या हो, वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तब तो इलेक्ट्रॉन्स या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है आपका इमीटर से कलेक्टर की हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो डोपिंग लेवल होना चाहिए लाइटली डोप्ड का, ओके, उस लाइटली डोप्ड का डोपिंग लेवल क्या होना चाहिए, 1:10 होना चाहिए। ओके, तो लाइटली डोप्ड क्यों होना चाहिए पता चल गया है ना। नो, अब बेस का जो एरिया होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। स्मॉलेस्ट एरिया यानी कि एकदम छोटा एरिया। क्यों? अब यहाँ पे जो जर्नी टाइम है, जर्नी मतलब ट्रेवल टाइम है ना, ट्रेवल टाइम है मेजॉरिटी चार्ज किया जाएगा इमीटर से कलेक्टर, अगर जितना ज्यादा एरिया होगा उतना उसको ज्यादा टाइम लगेगा जाने में, नहीं, जितना ज्यादा एरिया होगा बेस का उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन एनपीएन के केस में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जाए, जल्दी जाए, उसके लिए हमारा बेस रीजन क्या होना चाहिए, नैरोअर होना चाहिए, यानी कि उसका एरिया क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, सबसे कम होगा बेस में का, ओके, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा बेस में है ना। तो वहाँ पे क्यों होना चाहिए सबसे कम, क्योंकि हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ओके, हमारा इमीटर से कलेक्टर की ओर जाए। तो उसके लिए जर्नी टाइम उसका जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का ट्रेवलिंग टाइम वो हमारा कम से कम हो, तो चलना कम पड़ेगा। मान लेते हैं कि एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा हो गया तो उसको तो ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी नहीं पहुँचेगा, तो वो मोर कंडक्टिव नेचर का नहीं होगा। यानी कि हमारा इसका एरिया क्या होना चाहिए, बेस का कम से कम होना चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर। ओके, नाउ अब बारी आई कलेक्टर का। थर्ड, कलेक्टर, कलेक्टर यानी कि सी। ओके, कलेक्टर जैसा नाम है, कलेक्ट करने वाला, इमीटर इमिट करने वाला, इमिट यानी कि सप्लायर, कलेक्टर कलेक्ट करने वाला यानी कि रिसीव करने वाला। तो कलेक्टर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्ट करते हैं या रिसीव करते हैं। कौन सा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो इमीटर से फ्लो होके बेस के थ्रू आ रहा है ना, जो इमीटर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ इस रीजन में आ रहा है, उसी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। और फिर एग्री नहीं, देन हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सिंपल, एक मिनट चैट कर, तो हमारा जो है इमीटर अगर जो है वो हैवली डोप्ड है, बेस हमारा लाइटली डोप्ड है, इन दोनों के बीच में डोपिंग हमारा किसका होगा, कलेक्टर का। तीन तरह का डोपिंग यहाँ पे है, इमीटर हैवली डोप्ड, बेस लाइटली डोप्ड। तो डोपिंग के सेंस में हम लोग जो याद रखेंगे इमीटर को और बेस को, यानी कि इमीटर सबसे ज्यादा डोपिंग और बेस कम, सबसे कम डोपिंग। इन दोनों के बीच में डोपिंग किसका होगा, कलेक्टर का। एरिया के केस में हम लोग याद रखेंगे बेस और कलेक्टर का, है ना। ओके, बेस का सबसे कम एरिया और कलेक्टर का सबसे ज्यादा एरिया, इन दोनों के बीच में अब किसका एरिया होगा, क्योंकि सबसे कम सबसे ज्यादा हो गया है ना, मैक्सिमम मिनिमम, तो बीच में जो होगा वो हमारा इमीटर का होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये मॉडरेटली डोप्ड हो गया, ये लार्जेस्ट एरिया हो गया। अब लार्जेस्ट एरिया क्यों, लार्जेस्ट एरिया इसलिए कि वहाँ पे जो है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आएगा, वहाँ पे कॉलिजन होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हीट के डिसिपेशन को विदस्टैंड करने के लिए, मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ये मटेरियल बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, और यहाँ पे यही एक सरफेस है जहाँ से हीट निकल सकता है,
तो ये यहाँ से हीट निकल रहा है। अब मान लेते हैं कि इसका ये सरफेस है, तो ये सरफेस तो इसका ज्यादा हो गया, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हीट डिसिपेट होगा सराउंडिंग में। ऑल ऑफ यू एग्री? जितना ज्यादा एरिया होगा, मान लेते हैं कोई बर्तन है हमारा, है ना, एक बर्तन को, छोटा कप को हम लोग गर्म कर रहे हैं, वही सेम अमाउंट में जो है गर्म हो रहा है एक थाली, तो थाली ज्यादा हीट होगा या कप होगा? ऑफ कोर्स कप या ग्लास होगा, है ना, लेकिन उतना ही जल्दी से तेजी से हीट डिसिपेट भी हो जाएगा, किससे? बड़े बर्तन से, है ना। क्यों? क्योंकि बड़ा बर्तन का जो एरिया है वो क्या है, सरफेस एरिया हीट डिसिपेट होने के लिए उसको ज्यादा एरिया मिला हुआ। एग्री, है ना। तो कलेक्टर का लार्जेस्ट एरिया क्या होना चाहिए? ओके, जस्ट टू बी द स्टैंड द हीट डिसिपेशन। क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम लोग कलेक्टर को लैटरली डोप्ड करेंगे तब क्या होगा? ओके, अगर हम लोग कलेक्टर को लैटरली डोप्ड करेंगे तो जितना कम डोपिंग उतना कम कंडक्टिविटी। नहीं, तो हम लोग कलेक्टर को लैटरली डोप्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका कंडक्टिविटी घट जाएगा। तो कंडक्टिविटी घट जाएगा और यहाँ पे ज्यादा चार्ज कैरियर यहाँ पे आना चाहिए। जितना ज्यादा चार्ज कैरियर आएगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा, इसलिए ये डिजायरेबल नहीं है कि हम लोग कलेक्टर को जो है हम लोग लैटरली डोप्ड करें। क्लियर है ना। अब कलेक्टर को अगर हम लोग हैवली डोप्ड करें तब क्या होगा? अगर हम लोग कलेक्टर को हैवली डोप्ड करेंगे, ओके, तो हैवली डोपिंग के कारण जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, आपको याद होगा कि जितना ज्यादा डोपिंग होता है, जितना ज्यादा डोपिंग होता है तो उसका डिप्लेशन लेगा विड्थ उतना कम हो जाता है। ओके, याद है ना। तो जितना ज्यादा डोपिंग, तो जितना कम डोपिंग ले, जो हमारा जो है कलेक्टर को अगर हैवली डोप्ड कर देंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा किसका, इस जंक्शन का, है ना, जिसको हम लोग कलेक्टर बेस जंक्शन कहेंगे, उस जंक्शन का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा। आपको याद होगा ये हमारा पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन है, ये हमारा जो है डिप्लेशन लेयर का विड्थ है। तो ज्यादा आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज हो उसके लिए इसका एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, विड्थ ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये तभी पॉसिबल है, ओके, जब दोनों लैटरली डोप्ड हो। ओके, अगर दोनों हैवली डोप्ड हो जाएगा, आपको याद होगा इन द केस ऑफ टनल डायोड, टनल डायोड में हैवली डोप्ड हो गया था तो इसका डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था, है ना। तो यानी कि हम लोग यहाँ से एक चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग हैवली डोप्ड करेंगे तो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है किसका, कलेक्टर बेस जंक्शन का, वो कम हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, एंड विच इज नॉट डिजायरेबल, कि हम लोग यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज घट जाए, है ना। ओके, ब्रेकडाउन वोल्टेज ना घटे उसके लिए जो है ये जरूरी है कि हम लोग जो है यहाँ पे कलेक्टर को हैवली डोप्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कलेक्टर के साथ टू हैव बेटर कंडक्टिविटी और हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ओके, कलेक्टर रीजन का क्या होना चाहिए, डोपिंग मॉडरेटली डोप्ड होना चाहिए। क्लियर है? ओके, कलेक्टर रीजन का जो है डोपिंग क्या होना चाहिए, मॉडरेटली डोप्ड होना चाहिए। देन दिस इज द केस जिसमें हम लोग बात किए कि हमारा बीजेटी का 3 टर्मिनल इमीटर बेस कलेक्टर कैसा कैसा होना चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इमीटर हमारा हैवली डोप्ड होना चाहिए। डोपिंग के केस में इमीटर और बेस को देखेंगे, इमीटर हैवली डोप्ड होना चाहिए और बेस हमारा क्या होना चाहिए, लैटरली डोप्ड। अब इन दोनों के बीच में किसका डोपिंग होगा, कलेक्टर का, है ना। एरिया के केस में कलेक्टर का लार्जेस्ट एरिया न होना चाहिए सो दैट की हीट ज्यादा डिसिपेट करे, और बेस का एरिया कम से कम होना चाहिए सो दैट कि हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इजीली पास कर जाए इमीटर से कलेक्टर। तो इन दोनों के बीच में किसका एरिया होगा, इमीटर का। बाकी तो डिफिनीशन है कि इमीटर मतलब इमिट करना यानी कि सप्लाई करना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और कलेक्टर कलेक्ट करना यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना। क्लियर है? ओके, और बेस क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
जंक्शंस इन बीजेटी। बीजेटी में हम लोग जंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बात किया कि बीजेटी में दो जंक्शन, ओके, बीजेटी में दो जंक्शन होता है। एक पहला जो है इमीटर जंक्शन, ये जंक्शन, ओके, और ये दूसरा हो गया कलेक्टर जंक्शन। इमीटर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन, ओके। इमीटर जंक्शन यानी कि जंक्शन बिटवीन द इमीटर एंड बेस, इमीटर और बेस के बीच में जो जंक्शन होगा दैट इज द इमीटर जंक्शन, और जंक्शन बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस दैट इज कॉल्ड कलेक्टर जंक्शन। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? ओके, कलेक्टर जंक्शन, है ना? एम आई क्लियर? ओके, तो ये हमारा जो है दो जंक्शन हो गया, इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। अब हमने यहाँ पे जो है बीजेटी को यूज करना है, यहाँ पे जितने सारे ट्रांजिस्टर हैं उसको हम लोग एम्पलीफायर के रूप में यूज कर रहे हैं, एम्पलीफायर के रूप में यूज कर रहे हैं। रंजन सर प्रेजेंटिंग बंद कीजिए। एम्पलीफायर के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कलेक्टर जंक्शन जो होना चाहिए, ओके, वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को डिसिपेट कर रहा है, ओके। तो हीट वहाँ पे रैपिडली रिमूव होना चाहिए, है ना, रैपिडली वहाँ से हटना चाहिए। कहाँ से? कलेक्टर रीजन से सराउंडिंग की ओर, है ना। तो क्योंकि एम्पलीफायर की तरह हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी कलेक्टर जंक्शन पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होगा, ओके, जो भी बहुत ज़्यादा हीट आएगा, क्योंकि एक तरफ जो हमारा एरिया है वो लाइटली डोप्ड है, ओके, और एक तरफ जो हमारा ये कलेक्टर है वो मॉडरेटली डोप्ड है। तो वहाँ पे तो आपका डिप्लेशन लेयर का विड्थ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इमीटर जंक्शन। इमीटर जंक्शन पे जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ होगा वो आपका हैवली डोप्ड है ना। तो उसके कंपेयर में जो है अभी हम दिखाएंगे आगे जाके किस तरह से डिप्लेशन लेयर होता है ना। तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है कम होगा या ज़्यादा होगा वो आगे दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि जब हम लोग एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं, तो कलेक्टर जंक्शन जो है वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड होगा, तो उसी के लिए जो है कलेक्टर का एरिया हम लोग ज़्यादा रखे हुए हैं, सो डैट कि हीट जो है रैपिडली यानी कि तेजी से कलेक्टर के से कहाँ चला जाए, सराउंडिंग में, है ना। कलेक्टर से सराउंडिंग में यानी कि वहाँ पे जो एटमोसफेयर है वहाँ पे हीट तुरंत डिसिपेट हो जाए, इसीलिए हम लोग कलेक्टर का एरिया क्या रखे हुए हैं, ज़्यादा रखे, हाँ मौजूद। ओके नाउ, तो ये हो गया हमारा क्या, टर्मिनल्स इन बीजेटी। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट एंड सिंबल, ओके। इक्विवेलेंट सर्किट एंड सिंबल, तो मैंने अभी एनपीएन का दिखाया आपको, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से बना सकते हैं। कोशिश करेंगे कलेक्टर का एरिया ज़्यादा दिखाएं, बेस का एरिया कम दिखाएं, तो लड़की थोड़ा सा समझ में भी आए। ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ओके। कोई भी हो हमारा, अगर पीएनपी होगा तो ये हमारा इमीटर जंक्शन, ये कलेक्टर जंक्शन। और डॉक्टर एग्री, हम लोग अभी तक यही पढ़े हैं, है ना। यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे वो पीएनपी हो चाहे एनपीएन, है ना, कंडीशन सेम होगा। क्लियर है? चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो। अब इसको सिंबल जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग दिखाएंगे, दिखा दो अलग से, कोई इशू नहीं है। ये कलेक्टर का एरिया ज़्यादा, इसका एरिया कम। ये हो गया आपका एन पी, इमीटर, बेस, कलेक्टर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको दिखाते हैं, ये इसको इस तरह से दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसका सिंबल जो है
इमीटर बेस कलेक्टर। इमीटर बेस कलेक्टर। अब चूंकि सर्किट में दिखा रहे हैं सिंबल, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनपीएन है, कौन सा पीएनपी है ना। तो ये पीएनपी है, कब? जब एरो का डायरेक्शन इधर हो तब, इमीटर के साथ। ये एनपीएन है, कब? जब एरो का डायरेक्शन इधर हो, बेस टू इमीटर। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इमीटर करंट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट को ये इमिट कर रहा है ना, सॉरी करंट का डायरेक्शन ये शो कर रहा है। अब ये करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? अब सोचो, ये मेजॉरिटी चार्ज के, सॉरी ये इमीटर का टर्मिनल है, मेजॉरिटी है, तो होल आपका इधर फ्लो कर रहा है अंदर की ओर, तो होल के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, क्योंकि वो पॉजिटिव ट्रीट करते हैं ना भाई। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, और होल के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो होल के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इमीटर से बेस, तो इमीटर से बेस चला गया। इलेक्ट्रॉन सीधा से इधर फ्लो कर रहा है, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? बेस टू इमीटर, तो ये बेस टू इमीटर आ गया। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। ओके, अब इसको याद रखने के लिए है ना, ट्रिक क्या है? पीएनपी। पीएनपी यानी कि पॉइंटेड इन, पॉइंटेड इन, पॉइंटेड इन, पॉइंटेड, पॉइंट किया हुआ, इन, नॉट पॉइंटेड इन। क्लियर है? याद रह गया है ना। नॉट पॉइंटेड इन यानी कि बाहर की ओर पॉइंटेड होगा। ओके, और ये पॉइंटेड इन यानी कि अंदर की ओर पॉइंटेड इन होगा। ओके, तो पीएनपी, पी फॉर पॉइंटेड, एन फॉर इन। पॉइंटेड इन यानी कि पीएनपी, नॉट पॉइंटेड इन यानी कि बाहर की ओर, यानी कि क्या? एनपीएन। ओके, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट था, सिंबल था ना। इसको जो हम लोग दिखाते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं। इस तरह से दिखाने का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो है, हम लोग डायोड इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाते हैं। डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, ये हमारा देखो पीएन डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड, और ये फिर पीएन जंक्शन डायोड। पीएन इधर से, पीएन है ना, ये इमीटर, ये बेस, और ये कलेक्टर। दिखा सकते हैं हम इसको? टेल मी। ठीक इसी तरह यहाँ देखो, पीएन इधर इस डायरेक्शन में, पीएन इस डायरेक्शन में, दिखा सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट हो गया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सिंपल कि यहाँ पे डायोड इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बना सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है। ये क्या दिखा रहा है? देखो, बैक टू बैक कनेक्शन। ये देखो, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, है ना। यानी कि बैक टू बैक कनेक्शन है ये। कैथोड कैथोड को जोड़ दिया आपस में, वहां से एक टर्मिनल निकाल ली, एनोड से एनोड जोड़ दिए तो एक टर्मिनल निकाल लिए। तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये कभी बीजेटी की तरह काम नहीं करेगा, है ना। ओके, बीजेटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, लेकिन ये बीजेटी की तरह काम कभी नहीं करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है, इन दोनों के बीच में किसी तरह का एक बॉन्डिंग फोर्स नहीं है, ओके, जो इन दोनों को जोड़े रहे। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे इसका बैंडविड्थ जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। बैंडविड्थ होता क्या है आपको रेजोनेंस में ही पता चलेगा। बैंडविड्थ, आप मोबाइल खरीदते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा बैंडविड्थ आप देखते हैं नेटवर्क का, जिसका बैंडविड्थ कम है वहां पे आपका नेटवर्क जो है कम शो करता है ना। तो बैंडविड्थ विल बी वेरी लार्ज। ओके, और कोई भी चार्ज कैरियर ऐसा नहीं है जो आपका इमीटर से कलेक्टर तक पहुंच पाए। सोचो, यहाँ पे ये इधर से इधर जा रहा है और ये इधर से इधर आ रहा है, तो क्या इमीटर से कलेक्टर जाएगा करंट? चार्ज कैरियर जाएगा? ये तो इधर से इधर जाएगा ना। करंट इसमें इधर से इधर, इसमें करंट इधर से इधर, इसमें करंट इधर से इधर, इसमें करंट इधर से इधर, तो क्या इमीटर से कलेक्टर जा रहा है चार्ज कैरियर?
नहीं ना, तो हम लोग इसलिए जो है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट यानी कि हम लोग जो दिखा रहे हैं दैट इज जस्ट ओनली ओके, कि हम लोग डायोड की तरह दिखा सकते हैं, बट ये बीजेटी की तरह कभी भी वर्क नहीं करेगा। क्लियर है?